हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 का। चलिए शुरू करते हैं हमने अपने पार्ट से। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। अब आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक तो आपको बताया था कि जो मोस्टली लीव्स के पास ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होती है। मोस्टली प्लांट्स ऐसे ही होते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल तो होती है बट वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर, ठीक है। क्या होता है कि उनमें जो अदर पिगमेंट होती हैं यानी कि अदर सब्सटेंस होते हैं वो ग्रीन कलर को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें ब्राउन कलर होता है, ब्राउन जैसे कि आप ये वाली लीव देख रहे हो, इसमें हल्का हल्का आपको ग्रीन तो दिख रहा होगा बट उसको जो रेड और ब्राउन कलर होता है ना, जो उसकी अदर पिगमेंट्स होती हैं उस लीव्स की, वो ग्रीन कलर को दबा लेती हैं यानी कि उसको फेड कर देती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव ऑल्सो। इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस जो होती है वो होती है क्योंकि ग्रीन क्लोरोफिल तो है बट उसमें अदर सब्सटेंस की वजह से वो फेड कर देती है क्लोरोफिल को, ठीक है। अब देखते हैं। यू ऑफन सी सिमली ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्केडेंट वाटर बॉडीज़, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो एल्गी होती है यानी कि एल्गी होती है हमारी जो मतलब जो हमारे पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में, आपने देखा होगा पॉन्ड्स के ऊपर एक वो एल्गिन टाइप की नहीं हो जाती है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन जो जो एल्गी होती है यानी कि वो जो काई नहीं होती, इसको हम लोग काय बोलते हैं, वो जो तालाबों के ऊपर जम जाती है जो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्गी। तो एल्गी आपको पता है कि उसमें मतलब ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होती है और वो भी अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करती है। वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। चलिए अब पढ़ते हैं सेफ्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। सेफ्रोट्रॉप्स आपने देखा होगा कि जो मशरूम वगैरह होती है, मशरूम की सब्जियां तो हम सभी ने खाई हैं। मशरूम की सब वेजिटेबल मार्केट में आपको आसानी से देखने मिल जाती है। तो आपने देखा होगा मशरूम इस टाइप के पैकेट्स में आती होगी, आपके घर में देखा होगा। और आपने देखा है कि जब आप कोई देखते हो ना कोई रॉटन वुड पे यानी कि कोई जो सड़ी हुई लकड़ी होती है गली हुई सी बरसात के मौसम में, उस पर कुछ अम्ब्रेला जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी मशरूम है ना वो आपकी डेड मतलब डेड डिकिंग मटेरियल पे ग्रो होती है, यानी कि डेड तो नहीं बोलूँगी, मतलब डिकिंग मटेरियल पे ग्रो होती है। यानी कि जैसे कि आपकी जो लकड़ी होती है सड़ी गली, इस पे जैसे कि आपने दिखाया पैकेट ऑफ मशरूम ग्रो ऑन डिकेड मटेरियल, ये डिकेड मटेरियल पे ग्रो होती है, ठीक है। अब देखते हैं। लेकिन जो मशरूम रहती है वो अपना न्यूट्रिशन या मशरूम टाइप के जो और अदर प्लांट्स होते हैं जो मतलब ऐसे ग्रो होते हैं डिकेड मटेरियल पे, वो अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से लेते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, बट ये अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैसे लेते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिएशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1.2 से। टेक अ ब्रेड ऑफ पीस, यानी कि आपने अगर अगर आप एक काम करो, आप एक ब्रेड का पीस लो। अब ब्रेड तो हम सभी घर में आती है, ब्रेड का पीस लो, उस पर आप थोड़े से उसमें वाटर आप उसको मतलब वाटर डाल दो उस पर हल्का सा थोड़ा सा, और उसको मतलब गर्म जगह पे छोड़ दो 3 से 4 दिन के 2-3 दिन के लिए, ठीक है। अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन द फिगर। अब आप देखो कि अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो उस पर देखना इस टाइप की फंजाई ग्रो होने लगेगी यानी सड़ जाएगी। तो ये जो आपका ऑर्गेनिज्म इस पर ग्रो हो रहा है ना ये मॉइस्ट, और इसको आपने वार्म कंडीशन में वार्म प्लेस पे रख दिया, तो ये जो इसमें ग्रो हो रहा है ना ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फंजाई। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फंजाई की डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये जो होती है जो हमारे ब्रेड में न्यूट्रिशन होते हैं ये उससे मतलब न्यूट्रिशन जो रहती है ब्रेड से वो अब्जॉर्ब कर लेती है। और इस ये जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन डेड और डिकिंग मैटर से लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो सिंपल सी एक डेफिनेशन सुनो सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स फूड जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेफ्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रॉप। इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं सेफ्रोट्रॉप्स, ठीक है। फंजाई आर ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। अब आपको फंजाई पता है क्या होता है? फफूंदी नहीं बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फफूंदी। जैसे कि आपकी ब्रेड वगैरह में जैसे यहाँ पे येलो कलर शो किया गया है, किसी में ब्राउन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है।
सो फंजाई जो होती है वो आपकी जो अचार पे हो जाती है, आपके लेदर के कपड़ों पे हो जाती है। अगर आपके मतलब हॉट और ह्यूमिड यानी कि उमस वाली जगह पे और गर्म जगह पर रखे रहे तो आपका मतलब वो लॉन्ग टाइम के ज़्यादा टाइम के लिए रेनी सीजन में तो वो स्पॉइल कर देती है मैनी थिंग्स को फंजाई। उस पर फंजाई ग्रो होने लगती है यानी कि फफूंदी लग जाती है, तो वो हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देती है और जो हमारे क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो भी मतलब नहीं सही रहते हैं। उसके बाद आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेननेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट एयर। जो आपके फंगल स्पोर्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में। व्हेन दे लैंड ऑन जब ये लैंड होते हैं वेट और वार्म थिंग्स में दे जर्मिनेटेड एंड ग्रो। ये फैलने लगते हैं और ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। नाउ नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम देखते हैं कि हम अपनी थिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट होने से मतलब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फंजाई वगैरह उस पर लगने से यानी फफूंदी वगैरह लगने से, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे मतलब प्लांट्स है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को न्यूट्रिशन देते हैं यानी कि दोनों को बेनिफिट होता है, तो दोनों साथ में रहते हैं, उस ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ जो फंजाई होती हैं वो रूट्स ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट के रूट के अंदर रहती हैं। जो प्लांट होता है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। अब प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को, एंड इट रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचन। देखो एक ऑर्गेनिज्म होता है इसको बोलते हैं लिचेंस बोलते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा, ठीक है। तो उसका जो क्लोरोफिल क्योंकि लिचन क्लोरोफिल कंटेनिंग जो पार्टनर होता है जो है होता है एल्गा, और जो फंगस होता है वो साथ में रहते हैं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होता है वो एल्गा को शेल्टर देता है, शेल्टर देता है और पानी प्रोवाइड करता है और भी मिनरल्स वगैरह, ठीक है। इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर, और एल्गा जो होता है वो मतलब फंगस को रिटर्न में यानी कि उसको क्या प्रोवाइड करता है, द प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, वो फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। सो इन शॉर्ट जो मतलब जो एक दूसरे के एक जो होता है यानी कि आपका जो एक होता है कि एक जो होता है वो पूरी तरीके से प्लांट पर डिपेंड होकर रहता है, वो दूसरे प्लांट को इसके ऊपर डिपेंड होकर रहता है, वो उसको कुछ नहीं देता है, ठीक है। एक होता है जो दोनों जो प्लांट्स रहते हैं यानी कि दोनों ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है। प्लांट्स नहीं, यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, जो एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, जो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिज्म, ठीक है। सिम्बायोसिस बोलते हैं, सॉरी। अब देखते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रेप्लेनिश्ड कैसे होते हैं सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डन्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। आपने हमेशा देखा होगा कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं या आप भी अपने घर में जो भी आप बंगले कह रही हो, आई मीन गमले वगैरह लगाए रहते हो, उसमें आप लोग अपने मतलब डालते होगे फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते होगे और मतलब खाद वगैरह मैन्योर्स ऐड करते होगे, और गार्डन में भी। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। आपको पता, देखो आपको अगर आप डालते हो तो आपको पता होगा जिससे आपके प्लांट हेल्दी रहें, ठीक है, इसीलिए तो आप सारे खाद वगैरह उसमें ऐड करते हो। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको मिनरल्स और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से ही तो मिलते हैं। आप कोई ऊपर से छिड़कते तो हो नहीं मिनरल्स और न्यूट्रिशन, आप सॉइल में तो खाद वगैरह मैन्योर्स वगैरह ऐड करते हो, ठीक है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है। Declining fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. These nutrition need to be added from time to time, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए ऐड की जाती हैं जिससे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। जिसमें क्योंकि जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें मैन्योर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और भी बहुत सारी जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो चीज़ें होती हैं सॉइल में। बेसिकली फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए आपकी अगर सॉइल फर्टाइल ही नहीं होगी तो आपके प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, या सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए इससे आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो हों। वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर फॉर प्लांट। हम जितने भी प्लांट्स को नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की और जो भी उसको ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा फुलफिल कर देते हैं सॉइल से, ठीक है। सॉइल में उसको फुलफिल कर देते हैं।
यूजुअली क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके खेतों में होते हैं, ये तो हम लोग के फ्लावर्स वगैरह के हो गए, लेकिन जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सो क्या होता है, जो हमारी क्रॉप प्लांट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करती है, और जो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, हमारे एयर में वो डायरेक्टली है, वैसे प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उसको मतलब दे कैन प्लेंटी मैनर, द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से डायरेक्ट ले लेते हैं, उसी टाइप से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन इज अ सॉल्यूबल फॉर्म, दे नीड नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है एक सॉल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूट में एक बैक्टीरिया होता है। अब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजुअल फॉर्म में, जिसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बोलते हैं। उस प्रोसेस के बारे में आप आगे क्लास 8 में पढ़ोगे। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग दाल, बीन्स एंड द अदर लेगम्स एंड प्रोवाइड्स दैम विथ नाइट्रोजन इन रिटर्न। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, वो कन्वर्ट कर देता है आपकी एक यूजुअल फॉर्म में, जो प्लांट्स के रूट में होता है उसको एक यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपके प्लांट्स जो रहते हैं वो नाइट्रोजन को ईजिली एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको एक राइजोबियम बैक्टीरिया किस किस प्लांट के रूट्स में रहता है, ये आपके ग्राम के प्लांट में रहता है, पीस के, मूंग के, और जो बीन्स होते हैं ये इन सब में मतलब अपना रहता है, यानी कि इन सब की रूट्स में रहता है। ठीक है, लेगम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन इन रिटर्न द प्लांट, अब प्लांट इसको रिटर्न में क्या देता है, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब जैसे इसने तो अपना एक काम कर दिया कि उसने नाइट्रोजन को एक यूजुअल फॉर्म में बना दिया प्लांट के लिए, लेकिन अब प्लांट जो रहता है वो उसको शेल्टर देता है, यानी कि रहने के लिए जगह देता है अपनी रूट में, और इसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को यानी राइजोबियम बैक्टीरिया को। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where lumiginous plants are grown। तो जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द दाल्स व जो आपके लेगमनियस प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके वो प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपके बीन्स, दाल वगैरह जो होती है ना, इन प्लांट्स को बोलते हैं लेगमनियस प्लांट। ठीक है, आई थिंक ओके। सो आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ा है, एक छोटा सा रिवीजन आप लोग बोल सकते हो। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं आपके, ज़्यादातर आपके प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल, ये जो सेप्रोट्रॉपिक और जो आपके पैरासिटिक होते हैं ये अपने न्यूट्रिशन और जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जो आपके सारे एनिमल्स जो हैं कैटेगराइज एज अ हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर फूड फॉर एनिमल्स। और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो तो आपके प्लांट्स पर, जैसे कि हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, ये तो हम लोग तो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए और अदर सोर्स के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द पार्टियल हेटरोट्रॉप्स? क्या आप ये बताना मुझे कमेंट में आंसर, क्या हम लोग कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो भी मतलब पार्ट है हेटरोट्रॉप्स के? क्योंकि वो भी तो इंसेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनको उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं परफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हाँ वो भी एक पार्ट है हेटरोट्रॉप्स के। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पार्ट 4 आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। देन उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। देन फिर आपका एक एडिशनल क्वेश्चन मैं कराऊंगी, या फिर आप अपना एक सेल्फ टेस्ट भी बोल सकते हो, सो वो भी होगा। सो या बाय, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।